कि आप नमक हलाल नहीं निकले, नमक हराम निकले। कि संदूर वालों का और तंदूर वालों का हमारे पास इलाज बेहतरीन है। कहते कि मत्थे ते पाकिस्तान दा झंडा ला ले इंशाअल्लाह ताला ये झंडा एक दिन मोदी के सर पर भी लहराएगा। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रम्प, वहाँ पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है। हमारा ही इलू इलू चलना है और हमारे इलू में दम है। हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है। हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा हो। मुंह की खानी पड़ गई थी आपको, बेइज्जत होकर आप यहाँ से निकले हैं, तोड़े लगा दी थी आपके पायलटों ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्लॉग को आखिरी लम्हे तक देखा करें। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी रखी होती हैं जो कि मैं चाह रहा होता हूँ कि सस्पेंस रहे और लास्ट में आपको वो दिखाया जाए। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। आप मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वो मैं एक गल कहता होता हूँ कि भी पाकिस्तान नाल पंगा नहीं हो चंगा। ज़रा पहली पोस्ट ज़रा दिखा दीजिए। तो यहाँ पर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि संदूर वालों का और तंदूर वालों का हमारे पास इलाज बेहतरीन है। संदूर वालों का भी हमने इलाज बेहतरीन किया और तंदूर वालों का भी इलाज हमने बेहतरीन किया। कूड़ा इकट्ठा करने वालों का इलाज भी हमारे पास है और कूड़ा फैलाने वालों का भी इलाज हमारे पास है। यानी कि कूड़ा फैलाते कौन है, वो है इंडिया, और कूड़ा उठाते कौन है वो आपको पता ही है। और मैं कहना तो चाहता नहीं, लेकिन आज उन्होंने हाथ मिला लिया और हमने देखो तसल्ली बख्श इलाज जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है, तंदूर वालों का और संदूर वालों का तसल्ली बख्श इलाज। जैसे आपने देखा हो कि डेंटिंग पेंटिंग की दुकान पे जाए, वहाँ लिखा होता है कि बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग। तो हमने आपकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की है कि डेंटिंग भी बेहतरीन, चिप शिप भी निकाल दिए आपके और पेट भी ऊपर बेहतरीन सा कर दिया है कि ताकि आप बच जाएँ, क्योंकि बचना तो आपने है ही नहीं हमारे हाथ से। अच्छा, मैं दूसरी पोस्ट आप ज़रा वीडियो दिखा दूँ कि ये बात मैं कर क्यों रहा हूं कि इलाज क्यों हमारे पास ही तसल्ली बख्श है, क्यों हम ही इलाज तसल्ली बख्श करते हैं। दिखाइएगा जरा वीडियो। अब आपको पता चल गया कि हम तसल्ली बख्श इलाज कैसे करते हैं कि ये सफेद झंडे अफगानिस्तान ने लहरा दिए। यानी इंडिया के बाद इंडिया के बाद पाकिस्तान के पैरों में गिर गया अफगानिस्तान भी, क्योंकि जिसकी शय पे आप लड़ रहे थे हमारे साथ, इंडिया की मोदी की शय पे आप हमारे साथ लड़ रहे थे कि मोदी की शय पे आप आकर आपने ये मामला किए थे और आज आपको हमारे पांव पकड़ने पड़ गए हैं और ऐसा इलाज किया कि आप पैरों के अंदर आकर गिर गए और आपने सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हमसे दुआ। हमने कहा हमारी सेहत का भी ख्याल रखें और हमारे लोगों का भी ख्याल रखें। यार हमने तो आपका बड़ा ख्याल रखा था, आपको अपने मुल्क में पनाह दी थी, आपको अपने मुल्क के अंदर रखा था, कारोबार आपके बिजनेस हमारे एक मुल्क से होते थे। हमने तो आप वो नमक हराम निकले। बात ये है कि आप नमक हलाल नहीं निकले, नमक हराम निकले। ट्रंप ने जिस तरह ही पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और पाकिस्तान की बड़ी तारीफें कर रहा है, फलां कर रहा है, तो उसके अंदर यानी इंडियन असेंबली के अंदर ही मोदी के सामने ही किस तरह से जलील कर रहे हैं उसे जरा दिखाइएगा। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रम्प, वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है। वहां पाकिस्तान का इलू इलू चल रहा है। अरे भाई इलू इलू, ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू चलना ही चलना है भैया, हमारा ही इलू इलू चलना है और हमारे इलू में दम है। इसलिए जो है ना हमारा इलू बड़ा सही है, इसलिए वो जो है ना इलू इलू हो रहा है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमारा इलू जो है ना वो दुनिया के अंदर मशहूर है। आप कहीं भी चले जाएं, कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तो आपको पाकिस्तान का इलू जो है ना नंबर 1 मिलेगा। कि आज ट्रंप भी कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी वो मोदी को कह रहा है, मोदी कि तुम तो कह रहे थे कि यहां ट्रंप आएगा और हमें हमारे साथ खड़ा होगा और ये करेगा हमारे लिए, फला करेगा, ये करेगा। आज तो वो उधर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि वो ताकतवर का साथ दे रहा है। पीछे हमने कहा था मैंने अपनी वीडियो के अंदर कि ताकतवर कौन था? ताकतवर यानी पाकिस्तान मुल्क है ताकतवर। पाकिस्तान से बड़ा मुल्क तो ताकतवर कोई रह ही नहीं गया। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि सबसे ताकतवर मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। अच्छा जी, पाकिस्तान में रहती हैं
बड़ी प्यारी बहन है हमारी, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। और सिख हैं और कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं जी, ज़रा मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि लोग कहते हैं ना कि जी बड़ा इसको लोग ताने देते थे, यानी कहते थे कि जी आप बड़ा पाकिस्तान पाकिस्तान करती हैं और पाकिस्तान का झंडा फिर आप सर पे लगा लें, आप पाकिस्तान का झंडा ही सर पे लगा लें, बड़ा पाकिस्तान पाकिस्तान करनी है, तो ये है वो है फला फला फला, पता नहीं क्या कुछ कहते होंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया जी, कहते कि मत्थे ते पाकिस्तान दा झंडा ला ले ला देता है। और जिंदी रहा मेरी भैने, कमाल कर देता तू, सही जवाब दिता है। इंज ही करना चाहिए सी मेरी भैन नूं कि भी झंडा ला लेता भी पाकिस्तान का। ए लो हुण की गल है, हुण की करना चाहना मोदी तू, मैं हुण की कहंदे मैनू भी झंडा ला। और ये झंडा जो है, मैं जैसे कहता होता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये झंडा एक दिन मोदी के सर पर भी लहराएगा, और इस तरह लहरा रहा मोदी अपने सर पे बल्कि डांग लगवा लेगा, यूं करके वो झंडा लगाएगा, वो भी पाकिस्तान का एक दफ़ा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा कुछ होना है। ये मैं जो कह रहा होता हूँ ना, मैं पेशेंट को ये जो कर रहा हूँ ना, ये सही कर रहा हूँ, मैं गलत पेशेंट कोई करता ही नहीं हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं बल्कि हल्का सा ये बता दूं कि मोदी जो है वो हमेशा ही लानती रहा है। अब एक जगह पे ना मैं हैरान हूं कि ये जो इंडियन आर्मी है, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पहले जो इनके साथ हुआ है, क्या ये भूल गए हैं जो पहले हमने किया है इंडियन आर्मी के साथ? वो सब बातें भूल चुके हैं, दोबारा से उठकर आ रहे हैं कि आँख खुली है, बेदार हुए हैं नींद से, और नींद में आकर ही बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, जरा दिखाइएगा। हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है, और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा होगा। सुनाओ, हमारी तैयारी जो है वो बड़ी ज़्यादा है, और पिछली बार से जो भी हम एक्शन लेंगे वो ज़्यादा होगा, इससे बढ़कर होगा। यानी पिछली दफ़ा जो हमने दौड़ें लगाई थी ना, उससे ज़्यादा भागेंगे। यानी अगर हमने आधे घंटे के अंदर हमने 100 किलोमीटर भागे थे, तो अब आधे घंटे के अंदर हम 200 किलोमीटर दूर भाग जाएंगे पाकिस्तान से। यानी ये भागने की तैयारियाँ ये हैं। तो आजे भैया, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके ज़हन में ये बात है कि आपकी तैयारियां बहुत सख्त हैं और बड़ा यूं है, पिछली मरतबा 6 थे, अब 6 को ज़रब दे लें, अब की दफ़ा 60 हो जाएंगे, अब की दफ़ा 60 रफ़ाइल हो जाएंगे, रफ़ाइल नहीं हुए तो कोई और हो जाएंगे। जो कुछ भी होगा ना आपका, वो आपको मरोड़ के तुन के आपकी नासों में तुन देंगे। वो हम दे कर ना नासों के अंदर आपकी तुन देंगे, तो जब वो आपकी नासों में चलेंगे तो आपका दिमाग में जो ये खबासत है ये भी ख़त्म हो जाएगी, और बिल्कुल आप जो है ना रिलैक्स हो जाएंगे, खबासत आपके जहन से निकल जाएगी। अच्छा, एक गोली हमने भी बनाई हुई है। गोली एक ऐसी भी है कि वो इतनी लंबी गोली है, वो जब वो गोली जाती है ना, वो चाहे नीचे से जाए, चाहे ऊपर से जाए, या सीधी जाए, वो गोली आपके आर पार जरूर होगी। ये मैं आपको बता दूं, लंबी है, थोड़ी नोक भी उसकी हमने बनवाई हुई है, खूबसूरत तरीके से नोक बनवाई है, क्योंकि वो नोक इसलिए बनाई है कि आपको ईजी रहे, आसानी रहे आपके लिए, कि नोक बनी हुई है भाई, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो चौरस होती तो फिर ज़रा जोर लगता, तो नोक बनी हुई है तो इंशाअल्लाह ताला पूरी तरीके से जाएगी गोली आपको, आप टेंशन ना लो। ये आपको शर्म नहीं आ रही है कहते हुए बड़ी तैयारी है? बेवकूफ़ बना रहे हो अपनी आवाम को कि पिछली दफा हमने जो किया था उससे ज्यादा होगा। पिछली दफा क्या किया आपने? कख भी नहीं किया था, मुंह की खानी पड़ गई थी आपको, बेइज्जत होकर आप यहां से निकले हैं। दौड़े लगा दी थी आपके पायलटों ने और तमगे भी दिए जा रहे थे। अब की दफा 60 गिराएंगे ना, फिर उसके बाद तमगे भी ले लेना 60 के कि आप हमने 60 मरवा लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हमारा मुल्क तो जो महफूजातों में है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक उन महफूजातों को हमेशा कायम और दायम रखे, सलामत रखे, और कभी भी अल्लाह पाक उन पर कोई ऐसी बात ना आए जो सरहदों पे खड़े हुए हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं। तो उनको मेरा सलाम है।
बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है। फेसबुक ज़रा प्लीज़ आप ज़्यादा फॉलो कीजिए, हमारी फेसबुक को भी आप फॉलो कीजिए, किया करें, क्योंकि फेसबुक पे भी आपको मैं चाहता हूँ कि आप उस पर भी मुझे देखें। बहरहाल बाकी मस्करे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।